अस्सलाम वालेकुम वेलकम चैनल होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस लेक्चर में जो ना हमने पंजाब प्रेमचंद एक्ट 1991 को डिस्कस किया, ठीक है। 10 सेक्शन जो है ना हमने उसके डिस्कस कर दिए थे। अभी जो ना बाकी के हम जो ना इसके साथ इसके डिस्कस करेंगे। प्रेमचंद क्या है, मैं फिर से डिस्कस कर दूं कि एक शख्स जो है ना वो किसी इमूवेबल सेल प्रॉपर्टी पे जो है ना वो अपना राइट ऑफ प्रेमशन जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जो है ना हम प्रेमशन कहते हैं। और जो प्रीवियस लेक्चर में जो ना हमने 10 सेक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें जो है ना बेसिकली मैं सबसे पहले जो ना आपको साथ ये शेयर करूंगा कि इस्लाम इसके वाले से क्या कहता है, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस ही कॉन्सेप्ट जो है ना इस्लाम से हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो ना फिर हम जो ना नेक्स्ट जो है ना वो 10 सेक्शन जो है ना वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ये जो है ना वो हदाया वॉल्यूम 2 से जो है ना ये बेसिकली मैंने जो है ना इसके पिक्स भी लिए हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ पिक्स, ठीक है। ये जो ना आप बुक से भी थ्रू खुद भी जो है ना वो बुक से जाके जो ना पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो लिखा है कि बेसिकली जो ना ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ठीक है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ना मक्का से मदीना हिजरत की, ठीक है, तो हिजरत के बाद जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो हक शुफा का जो कॉन्सेप्ट है ना वो डेवलप हुआ, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी पर्सन जो किसी भी शराकतदारी रखते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में, तो वो जो है ना हक शुफा जो है ना वो अपना हक जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू अ पार्टनर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड सोल्ड, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि वो पार्टनर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है ना वो सोल्ड हो चुकी हो, ठीक है, सेल हो चुकी हो, ठीक है। तो तभी जो है ना इसमें बेसिकली जो बैकग्राउंड ये था कि क्योंकि उस वक्त जो है ना वो मुनाफिकीन और यहूदी वगैरह भी रह रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जो मुसलमान है ना, ठीक है, वो उनकी जो है ना वो इज्जत की हिफाजत जो है ना रहे, क्योंकि अगर एक पर्सन जो है ना वो किसी को प्रॉपर्टी सेल करता है, ठीक है, तो उसका हमसाया कैसा आएगा प्रॉपर्टी बाय करने के बाद, ठीक है, वो उसकी प्राइवेसी की कितनी हिफाजत रहेगी कि या नहीं रहेगी। तो ये इसी वजह से जो है ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। ये इस्लाम ने जो है इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं तो आप जो है ना बेसिकली पहले उस पर्सन का ये हक बनता है जो कि आपकी जो है ना वो प्रॉपर्टी में शराकतदारी रखता है, ठीक है। तो उस पर्सन का ये हक बनता है, ठीक है। यही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक घर में जो है ना वो दो लोग दो फैमिलीज रह रही हैं और एक फैमिली जो है ना वो अपना हिस्सा जो है ना वो सेल कर देती है, तो क्या दूसरी फैमिली फिर जो है ना उसकी जो है ना हिफाजत, मतलब जो उसकी प्राइवेसी है उसकी हिफाजत कौन करेगा, ठीक है। तो ये इसी वजह से जो है ना ये कॉन्सेप्ट जो है ना इस्लाम ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम ये है कि एक पर्सन जो कि किसी भी प्रॉपर्टी में जो है ना शराकतदारी रखता है तो वो जो है ना अपना राइट ऑफ जो ना वो हक शुफा जो है ना वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना वो, चूँकि आपको पता है कि इस्लाम में जो है ना वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स 4 इमाम है और जो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, ठीक है, उनके भी जो है ना वो इमाम के वाले से क्या थॉट्स है इसके वाले से। तो जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, सही है, जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स है, उनके मुताबिक जो राइट ऑफ प्रेम्पशन है ना, ठीक है, वो कैसे एक्सरसाइज होगा। शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना सिर्फ वही राइट ऑफ प्रेम्पशन जो है ना वो क्लेम कर सकता है। यानी कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिस पर्सन की शराकतदारी है, ठीक है, जो पर्सन जो है ना उस प्रॉपर्टी में शरीक है, ठीक है, सिर्फ वही राइट ऑफ प्रेम्पशन क्लेम कर सकता है, ये शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। बाकी जो दो दूसरे हैं, यानी कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि 3 पर्सन जो है ना वो राइट ऑफ प्रेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, एक शाफी शरीक, एक शाफी खलीत और एक शाफी जार। तो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि सिर्फ जो है ना वो शाफी शरीक जो है ना वो राइट ऑफ प्रेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जो शाफी खलीत और शाफी जार है ना वो राइट ऑफ प्रेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो जो इमाम शाफी है ना वो कहते हैं कि सिर्फ जो है ना राइट ऑफ प्रेम्पशन क्लेम कर सकते हैं शाफी शरीक, ठीक है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि शाफी शरीक जो शराकत रखता है प्रॉपर्टी में वो जो है ना वो हक शुफा का राइट जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। ये मफहूम है उनकी हदीस का। तो लेकिन इमाम अबू हनीफा जो है ना वो कहते हैं कि जो तीनों पर्सन है ना वो राइट ऑफ प्रेम्पशन जो है ना क्लेम कर सकते हैं। वो इस वजह से वो रीज़न देते हैं क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने जो है ना वो क्यास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। क्यास का जो है ना उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने कहा था कि जब एक पर्सन जब एक पर्सन जो है ना वो उसको आपने प्रॉपर्टी जो है ना वो एक पर्सन के शाफी शरीक है, ठीक है, उसका जो है ना प्रॉपर्टी में हक है, ठीक है। तो वो उससे गुजर है प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो इसका मतलब है उस प्रॉपर्टी में उसका कुछ ना कुछ हक है तो वो वहाँ से गुजर है ना, ठीक है। तो इस वजह से वो भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये उन्होंने क्यास किया था, ठीक है। ये क्यास का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको पता है इमाम अबू हनीफा का था, ठीक है। तो ये उन्होंने क्यास किया था कि वो गुजर है तो इसका मतलब है उसका प्रॉपर्टी में कोई ना कोई हक है तो वो भी जो है ना वो राइट ऑफ प्रेम्पशन क्लेम कर सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है ना वो जब कोई फैमिलीज ज्वाइंट रह रही होती हैं, ठीक है, तो इन फ्यूचर क्या होता है कि वो फैमिलीज जो है ना वो जो साथ
मतलब यहाँ पे जो उनका घर होता है मुकम्मल, ठीक है, इन फ्यूचर में ये होता है कि वो अपनी शराकतदारी जो है ना अलग कर लेते हैं और वो फिर दोनों आपस में हमसाए बन जाते हैं, ठीक है। तो है तो वही सिस्टम, तो क्या हमसाया जो है ना वो इस सेंस में, क्या हमसाया जो है ना वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकता? तो हमसाया भी जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकता है, ये इमाम अबू हनीफा ने कहा था। तो इस वजह से फिर जो है ना ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर इमाम अबू हनीफा यानी कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स के जो है ना ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं, ठीक है। इस वजह से जो इमाम अबू हनीफा ने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कि जो शाफ़ी शरीक है उसका भी मुकम्मल राइट है, जो शाफ़ी जो है ना वो खलीत है और जो शाफ़ी जार है उसका भी जो है ना इस प्रॉपर्टी के मुकम्मल जो है ना राइट है, ठीक है। यही चीज़ें जो है ना इसमें लिखी है, ठीक है। ये हदाया वॉल्यूम 3 है, ठीक है। इसको जो ना आप खुद भी चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। शुफा का कॉन्सेप्ट उसमें बड़ी डिटेल से जो ना वो लिखा है, इस्लाम के वाले से क्या है, ठीक है, इस्लाम इसके वाले से क्या कहते हैं। अब ये तो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, बेसिकली इस्लाम ने जो ना ये कॉन्सेप्ट किस सर्कमस्टांसिस में इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और क्योंकि ये प्राइवेसी के वाले से जो है ना वो इस वजह से कि प्राइवेसी जो ना वो प्रोटेक्ट रहे एक फैमिली की, इस वजह से जो ना ये बेसिकली जो ना मेन जो पर्पज़ था ना वो यही था कि एक प्राइवेसी प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। और जो या हमसाया है या जो भी हमसाया आता है, ठीक है, वो कोई ऐसा शख्स ना हो जो कि इनको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो इस वजह से जो ना ये कॉन्सेप्ट जो ना इंट्रोड्यूस किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस वजह से इसके वाले से जो ना कहा था, ठीक है। उसके बाद इसको सेक्शन 11 में इस्लामिक वाले से हमने पढ़ लिया सेक्शन। उसके बाद सेक्शन 11 कहता है कि सेल ऑफ अपर्टेंस ऑफ लैंड। अपर्टेंस बेसिकली कहते हैं कि एक ज़मीन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक लैंड है, इसके ऊपर हमने जो है ना वो पौधे लगाए हैं, इसके ऊपर हमने फसलें लगाई हैं, ठीक है, या इसके ऊपर हमने जो ना एक काश्तकारी की है, ठीक है। तो इसके मुताबिक, इस सेक्शन के मुताबिक कि आप अगर वो पौधे सेल करना चाहते हैं या आप जो है ना वो काश्तकारी जो भी आपने लगाया उसके ऊपर वो सेल करना चाहते हैं, तो उस पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ लैंड पे ही होगा, यानी कि जो ज़मीन है, ठीक है, सिर्फ उसी पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि इस इन सच अ ट्री ऑफ ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ना ही वो दरख्तों पे होगा, ठीक है, ना ही वो अगर उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर कोई बिल्डिंग बनी है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो बिल्डिंग जो है ना ऊपर वाली वो जो है ना वो सेल हो रही होती है, ठीक है, ज़मीन जो है ना वो सेल नहीं हो रही होती। तो आप बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग सेल हो रही है तो फिर आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं क्लेम करेंगे। सम टाइम ये होता है कि बिल्डिंग्स जो है ना वो सेल हो गई होती है, ठीक है, तो लैंड जो है ना वो सेल नहीं हुई होती, ठीक है, तो तब आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम नहीं करेंगे। आप सिर्फ राइट ऑफ प्रीएम्पशन तभी क्लेम कर सकते हैं जब एक ज़मीन जो है ना वो सेल हो गई है, ठीक है। ज़मीन सेल हो गई है तो तभी जो है ना आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 11 हमें कहता है। उसके बाद राइट टू रिवोक सेल, ठीक है। सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, उसने जो है ना वो बी के साथ कांटेक्ट किया है कि मैं तुम्हें जो है ना ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, लेकिन 60 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो ये जो ना मैं सेल जो प्रॉपर्टी है मैं ये वापस ले लूँगा। तो क्या डी जो है ना वो इस पर क्लेम कर सकता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन? तो मैंने आपको पहले शुरू दिन से ये बता रहा हूँ कि आप सिर्फ राइट ऑफ प्रीएम्पशन तभी क्लेम कर सकते हैं जब एक प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, तब तक आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकते जब तक एक प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई। अब यहाँ पे सेल प्रॉपर्टी नहीं हुई, यहाँ पे अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप प्रॉपर्टी मैं तब सेल करूँगा जब तुम मुझे जो ना वो सारे पैसे दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए ने बी के साथ कांटेक्ट किया है कि 60 डेज़ के अंदर अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए सारे, तो मैं जो है ना वो ये जो मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तुम्हें, ये जो है मैं वापस ले लूँगा, ठीक है। तो तब आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, 60 डेज़ के बाद जब अगर बी ने पैसे सारे दे दिए, ठीक है, 60 दिन गुजर गए हैं, बी ने पैसे दे दिए हैं, अब बी के नाम जो है ना वो ज़मीन हो चुकी है, ठीक है, इंतकाल हुआ है, रजिस्ट्री हुई है, जो वट एवर यूज़ हो जो भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो डी जो है ना वो चाहता है कि मैं अब जो है ना यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बेसिकली मेरी है, ठीक है, मेरा इस पर ज़्यादा हक बनता है, ठीक है, तो मैं जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम करना चाहता हूँ। तो डी फिर कर सकता है जब प्रॉपर्टी सेल हुई है, उससे पहले नहीं कर सकता, ठीक है। अगर सेल नहीं हुई या वो अटकी है कहीं या उसके अभी पैसे देने वाले हैं, ठीक है, और इंतकाल नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुई, तो तब आप नहीं कर सकते, ठीक है। यही जो है ना इसमें लिखा है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, और उसके बाद स्पेसिफाई इन सच कॉन्ट्रैक्ट और राइट ऑफ प्रीएम्पशन शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड अंटिल द पीरियड हैज एक्सपायर्ड, ठीक है, वो ही चीज़ें इसमें लिखी है, ठीक है। उसके बाद डिमांड, अब कैसे आप जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो है ना वो पहले बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होता था, ठीक है, अब जो है ना वो एक्सरसाइज होता है, अभी भी आप अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अभी ये है कि चूंकि हम जो है ना वो ये जो डिमांड्स है ना, ये जो 3 डिमांड्स हैं, ठीक है, तलब मुआसबत, तलब इश्शत और तलब खुसूमत, ठीक है, ये जो पहली 2 डिमांड्स है ना, इनको हम जो है ना वो पूरा करने में नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम जो है ना केस हार जाता है। इसके ऊपर डिटेल जितनी भी आज जजमेंट पढ़ लेंगे ना, ठीक है, वो इसी के ऊपर लिखी है। ये जो
2023 में जजमेंट आई है, ठीक है, सिविल अपील नंबर 840/2023, ये 2017 में अपील हुई थी, सिविल अपील नंबर 840/2017, ठीक है। उसके मुताबिक भी जो है ना वो तलबे मुआसवत और तलबे इशत को सही से यूटिलाइज नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो कोर्ट जो डिसमिस कर दिया है सूट को, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो अपील हुई थी। तो ये जो पहली 2 तलबे हैं ना, इनको जो है ना वो बहुत मुश्किल से जो है ना वो डिमांड किया जाता है। अब यहाँ पे कैसे लिखा है कि कैसे जो है ना आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो डिमांड कर सकते हैं, कैसे जो है ना आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, यानी कि ये प्रोसीजर है राइट ऑफ प्रीएम्पशन को क्लेम करने का। सबसे पहले ये तलबे मुआसबत, यानी कि जब आपको पता चला है कि वो प्रॉपर्टी सेल हो गई है, जिस टाइम आपको पता चला है उसी टाइम आपने कह देना है कि वो तो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए थी, ठीक है। आपने ये नहीं पूछना कि कितने की सेल हुई है, किसने सेल की है, किसने बाय की है, ठीक है, कौन बंदा जिसने खरीदी है, कितने की खरीदी है, क्या सरकमस्टांसेस है, जब नहीं उसी टाइम आपने एट द स्पॉट आपने कह देना है कि वो तो प्रॉपर्टी पे मेरा हक था, ठीक है, मैं तो उसी प्रॉपर्टी पे बैठा था, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी के लिए तो बैठा था मैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो मुझे प्रॉपर्टी जो ना चाहिए। मतलब उसी टाइम यहाँ पे एक केस ला है, ठीक है, कि एक औरत थी, उसको पता चला कि जो है ना वो प्रॉपर्टी साथ वाली सेल हुई है, ठीक है, और वो जो है ना वो बैठी थी और उसने अंदर जाकर से दुपट्टा पहना और बाद में उसने आके है कि मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसका ये हक खत्म हो गया था। मतलब इतनी इमीडिएट, इसको जंपिंग डिमांड भी कहते हैं, इमीडिएट डिमांड भी कहते हैं, यानी कि उसी टाइम फौरन आपने जो है ना वो डिमांड करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो तलबे मुआसबत इसी कहते हैं कि एकदम आपने उसी टाइम जो है ना वो डिमांड करनी है कि ये प्रॉपर्टी बेसिकली जो है ना इस पर मेरा हक बनता है और ये प्रॉपर्टी जो है ना वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन मैंने इस पर क्लेम करूँगा, ठीक है। तो ये जो पहले 2 है, उसके बाद तलबे इशत कहते हैं कि आपने 2 गवाह खान भी बनाने हैं कि मैंने जो है ना वो, अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है कि तलबे मुआसबत आपको जिस पर्सन ने भी बताया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ई पर्सन आके कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जो ना सेल हो चुकी है, जो आपके साथ प्रॉपर्टी थी, ठीक है, या आप जिसके को शेयर थे वो प्रॉपर्टी जो ना वो सेल हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो ना भी उसी टाइम कहता है कि वो तो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए थी, ठीक है, मैं उसके पैसे देता हूँ, वो तो प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए थी, उस पर मेरा हक है, ठीक है। तो फिर जो है ना वो क्या करता है कि वो फिर उस दोनों बंदों को नोटिस भेजता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो डिफेंडेंट जो है ना वो 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है। डिफेंडेंट मीन कि जिस पर्सन ने जो है ना वो एक पर्सन वो जिसने प्रॉपर्टी सेल की है और इस पर्सन जो प्रॉपर्टी बाय की है, ठीक है। तो ये दो जो है ना वो पार्टीज होती हैं जिनके अगेंस्ट जो है ना वो आप सूट फाइल करते हो, ठीक है। तो इसमें ये सबसे पहले प्रोसीजर ये होता है कि आपने जो है ना वो एक इमीडिएट डिमांड करनी है कि यानी जिस पर्सन ने आपको आकर बताया आप उसको उसी टाइम के कि वो तो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए थी, ठीक है। और फिर आप जो है ना उसको गवाह खान बनाएं कि मैंने आपको कहा था कि वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए थी, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपने उन दोनों को नोटिस सेंड करना होता है कि ये प्रॉपर्टी पर मेरा हक था, ठीक है, इस वजह से जो है ना वो आप काइंडली जो है ना ये प्रॉपर्टी मुझे दे दे, मैं आपको जो भी जिस भी दाम में आपने सेल किया है वो पैसे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी जो ना आप मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। अगर फिर ये दोनों नहीं मानते, ठीक है, तो फिर आप जो है ना वो केस सूट जो है ना वो फाइल करते हैं, ठीक है। फिर आप कोर्ट में जो ना जाते हैं, ठीक है। यही जो है ना वो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अगर तो वो मान जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो ना तलबे इशत किया, ठीक है, दोनों को जो ना नोटिस सेंड किए गए काइंडली जो ना ये प्रॉपर्टी आप इस पर मेरा हक था तो आप काइंडली जो ना ये प्रॉपर्टी मुझे दे दें, ठीक है। और वो दोनों मान भी गए, ठीक है। तो फिर आप जो ना वो सूट फाइल नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने वैसे ही आपको प्रॉपर्टी जो ना वो दे दी है, ठीक है। अगर वो आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, ठीक है, तो फिर आप जो ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यही है कि आपने इमीडिएट डिमांड, यहाँ पे लिखा है इमीडिएट मींस इमीडिएट डिमांड यानी जंपिंग डिमांड, उसी टाइम आपने उछल के कहना है कि वो तो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए थी, ठीक है, उसी टाइम, ठीक है। इसमें 1 सेकंड का भी अगर आपने कोई जो ना, क्योंकि इस वजह से जो ना ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन के केस जो है ना वो डिसमिस होते हैं, क्योंकि ये जो पहली जो तो 2 तलबे हैं ना वो इंसान पूरी कर सकता ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से जो है ना ये केस फिर जो ना इतना स्ट्रांग जो है ना वो नहीं रहता। अगर आपने ये 2 डिमांड्स वो स्ट्रांगली जो है ना वो कंप्लीट किए हैं तो फिर आप जो है ना वो केस जीत भी सकते हैं जब आप कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैसी प्रॉपर्टी वो देने के लिए तैयार है, ठीक है, तो फिर तो आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये तो वो उसी टाइम सिटिंग इन मजलिस, अगर वो मजलिस में बैठा है या अगर वो किसी ग्रुप में बैठा है या अगर वो वट एवर सो कहीं भी बैठा है, तो वो उसी टाइम जो है ना वो उसी टाइम इमीडिएट उसी टाइम 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर वो कहेगा कि वो तो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो क्योंकि इसमें इंटेंशन देखी जाती है, डिक्लेयरिंग हिज इंटेंशन देखी जाती है कि क्या वाकई उसके ऊपर उसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन बनता है, क्या वाकई उसको वो प्रॉपर्टी चाहिए थी कि नहीं थी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने डिमांड करनी है एस्टेब्लिशिंग एविडेंस, ठीक है। अब इस पे जो ना वो 2 वीक का टाइम होता है आपके पास, यानी कि 14 दिन
तक जो है ना वो आपने डिमांड करनी है, यानी कि दोनों पार्टी को नोटिस सेंड करना होता है, जिसने प्रॉपर्टी सेल की है और जिसने बाई की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी जो है ना, ए ने प्रॉपर्टी सेल की है बी को, ठीक है, और बी ने जो ना वो प्रॉपर्टी बाई कर दी है। अब बी के पास जो ना वो टाइटल है ऑनरशिप का, ठीक है, बी के प्रॉपर्टी भी जो ना वो ट्रांसफर हो गया, बी जो ना उसको इंजॉय कर रहा है, ठीक है। अब जो ना डी एक पर्सन है, ठीक है, जिसको पता चलता है, वो एक ग्रुप में बैठा होता है, उसको पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी तो सेल हो गई है। डी ने उसी टाइम कहा कि वो मुझे प्रॉपर्टी तो चाहिए थी, वो तो उसके लिए तो मैं बैठा था, ठीक है। तो डी जो ना वो उसी टाइम फिर जो ना क्या करेगा, इन दोनों को नोटिस भेजेगा कि वो काइंडली प्रॉपर्टी आप मुझे दे दें, ठीक है, उस पर मेरा जो है ना वो ज़्यादा राइट बनता है, ठीक है। उस अगर आपने वो मुझे नहीं दी तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मैं उसके बदले में आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जो भी जिस भी दाम में आपने इसको प्रॉपर्टी सेल की है, ठीक है, जितने भी पैसों की आपने की है, मैं उतने पैसे आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काइंडली वो प्रॉपर्टी आप मुझे दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे उसने डी ने दोनों को नोटिस सेंड की है, दोनों की नॉलेज में आ गया, ठीक है। तो फिर अगर ये दोनों नहीं मानते, फिर जो है ना वो डी क्या करेगा कि वो जो है ना फिर सूट फाइल करेगा, ठीक है। यही चीज़ें जो ना इसमें लिखी हैं, फाइलिंग का सूट, फिर वो कोर्ट में जाएगा और वहाँ से जो ना अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो ना वो क्लेम करेगा। अब इसके लिए तलबे मुआसबत के लिए इमीडिएट डिमांड है अपने फिल फ़ौरन, जिस ग्रुप में बैठे हो, जिस बंदे के पास बैठे हो, जिस सर्कमस्टांसिस में बैठे हो, क्योंकि कोर्ट भी यही देखती है कि आप किस सर्कमस्टांसिस में बैठे थे, उस वक्त क्या टाइम था, क्या जो ना कौन सा डेज था, ठीक है, उसके बाद क्या किस एरिया था, मतलब एरिया कहाँ था जहाँ पे आप बैठे थे, ठीक है, कितने बजे आपको पता चला। अगर आपको 2:35 पे पता चला और 2:36 पे आपने कह दिया कि जी मुझे तो वो प्रॉपर्टी चाहिए थी, ठीक है, तो यही चीज़ें जो ना वो कोर्ट नोटिस करती है। और कितने दिनों में जो ना आपने नोटिस भेजा, ठीक है, अभी आपको पता चला है आज और आप नोटिस भेज दो 14 दिन, तो इसका मतलब है कि आपको या 10 दिन के बाद नोटिस भेज रहे हो। तो ये भी जो चीज़ें जो ना वो सूट में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि इसके इंटरेस्ट कितना था उस प्रॉपर्टी में, ठीक है। अगर आपको वो प्रॉपर्टी वाकई में चाहिए थी तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे ही जो ना उसको नोटिस भेज दोगे दोनों पार्टीज़ को कि ये प्रॉपर्टी काइंडली आप मुझे दे दें, मैं उसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो यही चीज़ें जो ना कोर्ट में देखी जाती हैं। और फिर जो ना आप तलबे खुसूमत यानी कि फाइलिंग करोगे सूट, ठीक है। अब जो ना तलबे इशत के लिए जो ना वो आपके पास 12 दिन का टाइम होता है, 2 वीक्स, ठीक है। अब तलब इशत के लिए जो ना वो आपके पास 2 वीक्स का टाइम होता है, ठीक है, 14 दिन का टाइम होता है। उससे अगर ज़्यादा देर करेंगे आप तो वो फिर जो है ना वो आप तलब इशत को सही से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। इसी के ऊपर जो ना वो सूट डिसमिस होते हैं, क्योंकि दो जो पार्टीज़ हैं जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करती हैं, वो इस जो ना वो जो पहली 2 तलबें हैं इनको जो ना वो सही से यूटिलाइज़ करती नहीं है, ठीक है। और जो ना केस जो ना डिसमिस हो जाता है। इसके ऊपर केस लाया, ये रिसेंटली एक केस लाया जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सिविल अपील नंबर 840/2017 का केस लाया है, ठीक है, जिसमें जो ना वो अदालत उज़्मा ने कहा था कि ये जो ना 2 तलबे जो है ना वो सही से यूटिलाइज़ नहीं की गई, इस वजह से जो ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका राइट नहीं बनता। प्लेंटिफ जिसने अपील की है या जो प्लेंटिफ था, ठीक है, उसका जो ना वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि इसने ये 2 तलबे यूटिलाइज़ नहीं की, ठीक है। तो यही इसमें लिखा है कि 2 वीक्स का टाइम है आपके पास, ठीक है। और आपने जो ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है ना वो आपने जो ना तलबे जो ना 2 विटनेस, ठीक है, यहाँ पे अब लिखा है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो ना आपने नोटिस सेंड करने हैं, ठीक है। और दोनों नोटिस जो है ना वो दोनों पार्टीज़ को जो ना मिलने चाहिए, ठीक है। 2 विटनेस होने चाहिए, ठीक है, 2 मेल विटनेस होने चाहिए। अब आपको बताइए कि कम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है, मतलब उनको हो कि बेसिकली साउंड माइंड होने चाहिए, क्या विटनेसेस की क्राइटेरिया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो यही है कि अगर आपने तलबे मुआसबत और तलबे इशत को यूटिलाइज़ किया है, ठीक है, और आप फिर जो है ना वो नहीं, मतलब कि दोनों पार्टीज़ ने आपको नहीं जो ना वो प्रॉपर्टी दी वापस, ठीक है, तो आप फिर जो ना वो केस फाइल करेंगे कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मुल्तान में ये वाक़या हुआ है तो आप मुल्तान में ही जो है ना वो केस फाइल करेंगे, ये नहीं करेंगे आप मुल्तान में वाक़या हुआ है और आप इस्लामाबाद में आके जो है ना वो केस फाइल करें। तो कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन से मुराद यही है कि जिस एरिया में वो एक्ट परफॉर्म हुआ है, ठीक है, उसी में जो है ना वो आप जो है ना वो सूट फाइल करेंगे, ठीक है। तो यही जो है ना वो इस सेक्शन में लिखा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो डिमांड बाय गार्डियन और एजेंट्स, ठीक है। अभी आपको ये तो पता चल गई है कि प्रोसीजर क्या है तलबे इशत और डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन का, ठीक है, कि प्रोसीजर क्या है प्रीएम्पशन को क्लेम करने के लिए। उसके बाद डिमांड बाय गार्डियन, पहली बात तो ये है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो अंडर 18 है, ठीक है, और वो भी जो ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम करना चाहता है तो अपने गार्डियन के थ्रू कर सकता है, ठीक है। ये सिर्फ इसमें इतनी सी बात ही लिखी है कि वो जो ना अपने गार्डियन के थ्रू कर सकता है, ठीक है, इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा। उसके बाद वेवर ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, कब जो है ना वो वेव हो जाता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन, तब वेव हो जाता है जब आपको पता चल गया है कि भाई ये प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, ठीक है, और आपने जो ना वो एक
क्विसिड, यानी कि आपने खामोशी इख्तियार कर ली है, आप खामोश नहीं है कि मुझे वो प्रॉपर्टी, इसका मतलब खामोश में रहने का मतलब है कि यही है कि मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ठीक है। तो तब आप जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वेव हो जाता है, ठीक है। आपने लंबी खामोशी जो है ना अख्तियार कर ली है, तो तब आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन, या आपने कहा कि मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, तो या आपने उस प्रॉपर्टी की डिमांड ही नहीं करना चाहते, तो तब आपका जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम हो जाता, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। या आप जो है ना वो तलब मुआसवत और तलब इशत को यूटिलाइज़ करते ही नहीं हो, तो तब आपका जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद डेथ ऑफ प्रीएम्प्टर, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो तब क्या प्रोसीजर होगा। देखिए, अगर तो इसमें भी दो सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है। ये पहला सर्कमस्टांस ये है कि अगर आज प्रॉपर्टी जो है ना वो सेल हुई है, ठीक है, और नेक्स्ट डे जो है ना वो प्रीएम्प्टर की डेथ हो गई है, तो फिर जो है ना वो, अब इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये वाली प्रॉपर्टी सेल हुई है, ठीक है, और जो है ना जो ये प्रॉपर्टी का मालिक है ना वो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, नेक्स्ट डे। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है ना वो जैसे ही उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र होगी, तो उसके लीगल हेयर्स जो है ना वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई, अगर ये प्रॉपर्टी जो है ना वो सेल हो गई है, ठीक है, सेल हो चुकी है, और इस पर्सन को पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी जो है ना सेल हो चुकी है, ठीक है, और इसने जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं किया, तो फिर जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और क्लेम नहीं किया और फिर जो है ना वो 10 दिन के बाद ये मर जाता है, ठीक है, तो फिर इसके लीगल हेयर्स भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इन सिंपली जो है ना इसमें ये लिखा है, इसमें भी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि जब आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं जब आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद जो है ना अबैटमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ठीक है, कब जो है ना वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक तो ये है कि एक पर्सन ने जो है ना वो प्रॉपर्टी अपने राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम किया ही नहीं, ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें आपको कहा कि वेव उसने लंबी खामोशी इख्तियार कर लिया, तो तब जो है ना वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो ख़त्म होगा। दूसरा ये है कि अगर एक पर्सन ने राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम किया था, ठीक है, और उसने जो है ना वो कोर्ट की डिग्री होने से पहले ही जो है ना वो अपना जो है ना वो सूट वापस ले लिया है, ठीक है, तो फिर जो है ना वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये होता है क्योंकि ये बड़े लंबे केसेस चलते हैं, ठीक है, 10-10 20-20 साल तो कहीं नहीं गए ये केसेस। तो उसमें ये होता है कि अगर जो प्लेंटिफ है जिसने जो है ना वो डिमांड की है राइट ऑफ प्रीएम्पशन की, वो अगर केस वापस ले लेता है, ठीक है, तो फिर जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना ख़त्म हो जाता है। एक और सर्कमस्टेंस ऐसी आती है कि फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी सोल्ड हो चुकी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है ना वो सेल हो गई है, ठीक है, और इस पर्सन ने भी जो है ना अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी है, तो तब ये पर्सन राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी जो है ना फिर भी जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेल हो गई है, ये भी सेल हो गई है, ठीक है, तो तब ये फिर ये वाला पर्सन राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं क्लेम कर सकता, ना ही ये वाला पर्सन इस प्रॉपर्टी पे राइट ऑफ क्लेम कर सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज कैसे होगा राइट ऑफ प्रीएम्पशन बाय मुस्लिम और नॉन मुस्लिम अगेंस्ट ईच अदर, दोनों के लिए जो है ना वो जो है ना इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, और दोनों के लिए जो है ना वो ये दोनों जो एक्ट है, ठीक है, वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। उसके बाद राइट ऑफ प्रीएम्पशन नॉट ट्रांसफरेबल एंड इंडिविजिबल, देखिए राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। ये नहीं है कि आप ए पर्सन है, ठीक है, और उसने क्या है डी को कि आप जो ना मेरी जगह पे जो है राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर दो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वही जो पर्सन है, जो शाफी शरीक, शाफी खलीद और शाफी जार में जो पर्सन आते हैं, सिर्फ वही जो है ना वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई पर्सन जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो आप कंप्लीट प्रॉपर्टी पे, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये आधी प्रॉपर्टी पे मैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो जितनी प्रॉपर्टी सेल हुई है, सेल हो चुकी है, ठीक है, उस पर आप जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो सभी प्रॉपर्टी पे जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि वेयर द प्रीएम्प्टर एंड वेंडर इक्वली इंटाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर जो है ना वो, अब वेंडर किसको कहते हैं, पहली बात सुने कि ये पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी सेल की है, ये वेंडर है, ठीक है, वेंडर जिसने प्रॉपर्टी सेल की है, ठीक है, और ये पर्सन था जिसने ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो बाय की है, इसको हम वेंडी कहेंगे, वेंडर और वेंडी, ठीक है। अब जब इसको पता चला है कि ये प्रॉपर्टी इस पर्सन ने इसको सेल कर दी है, इसने जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम कर दिया है, ठीक है, तो फिर जो है ना क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि ये दोनों पर्सन का जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन बनता है, इसका भी बनता है, इसका भी बनता है, ठीक है। शाफी जा रहे हैं क्योंकि इनके एडजेसेंट जो है ना वो बॉर्डर एक दूसरे के साथ जो है ना वो टच कर रहे हैं, तो ये दोनों का बनता है। अब इसका फिर क्या प्रोसीजर होगा, फिर ये प्रोसीजर होगा कि आधी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी और आधी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी, ठीक है, तो फिर ये आधी आधी दोनों को प्रॉपर्टीज जो है ना वो मिल जाएंगी, ठीक है। और ये जो है ना वो हमारे अभी जो है ना 20 सेक्शन पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट जो है ना हम बाकी सेक्शन पूरे पढ़ेंगे। अब इसमें ये है कि एक सवाल ये पैदा होता है कि हम कितनी
हमारे पास कितनी लैंड हो गया अपना जो है ना क्लेम कर सकते हैं, राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक मरला भी ज़मीन है और मैंने रखी ही इसी वजह से है कि मैं जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करूँगा जब ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो सेल होगी, तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। मैं उनको कह सकता हूँ कि मैं इसके बदले में आपको जितने पैसों की आपने सेल की है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, काइंडली जो है ना वो आप ये प्रॉपर्टी मुझे दे दे। ठीक है, तो मैं जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन, इसमें कोई लैंड के जो है ना वो ज़मीन का जो है ना वो इतना कोई नहीं होता कि किस जितनी ज़मीन होनी चाहिए तो आप जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, बस यही है कि अगर आप उसमें अगर शरीक है, ठीक है, तो फिर जो है ना वो आपको फिर जो है ना वो आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन ज़्यादा बनेगा। ठीक है, मतलब फिर आपको कोर्ट ज़्यादा प्रेफर करेगी। ठीक है, और अगर आप जो है ना वो शाफी खलीत हो, ठीक है, तो फिर भी जो है ना आपको कोर्ट जो है ना ज़्यादा प्रेफर करेगी। अगर आप शाफी जार हो, ठीक है, तो फिर शाफी जार का जो है ना थोड़ा सा आता है यहाँ पे। ठीक है, कि जो है ना वो शाफी जार का भी जो है ना थोड़ा सा जो है ना आता है कि उसने जो है ना वो तलबे कैसे यूज़ की थी, जैसे मैंने तलबे मुआसद यानी कि उसने प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट किया था। ये जो है ना शाफी जार में जो है ना वो ये चीज़ें बहुत डिटेल से फिर देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट में जो है ना वो हम बाकी के जो 17 रह गए हैं सेक्शन वो उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो मेरे ख्याल।